Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is the editorial video of CACS क्वेश्चन स्लाइडिंग कॉस्ट. ठीक है, बाइनरी सर्च एंड सॉर्टिंग का क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्टली विल रीड दिस क्वेश्चन, देन वी विल सी सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड a trick and then we will see the solution. Okay, so what we are having is we are having an array of integer n. Okay, and our task is to calculate each window of k elements from left to right, the minimum total cost of making all the elements equal. Okay, so how we can make all elements equal? We can increase or decrease each element with cost x, and where x is the difference between new element and original value, and the total cost is the sum of such cost. Okay, so हमें k साइज का एक विंडो दिया गया है एंड वी हैव टू मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल ऑफ दैट विंडो k, एंड टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली जो भी डिफरेंस होगा सब एलिमेंट्स को इक्वल बनाने में, जो भी इंक्रीमेंट है उसका सम. ठीक है, फाइन. सो और हर के विंडो के लिए इस तरह n माइनस के प्लस वन वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली, और वो आउटपुट देनी. फर्स्टली व्हाट विल सी, पहले देखते हैं कि है क्या ये. ठीक है, सो लेट्स से वी आर हैविंग इन विंडो 1 2 3 7 5. ओके, सो हाउ यू विल चेक दैट हमें कौन से एलिमेंट के इक्वल बनाना है अपनी एरे ताकि मिनिमम कॉस्ट मिले. व्हाट वी विल डू इज फर्स्टली वी विल सॉर्ट दिस. ओके, so if we will sort this, it will become 3 5 and 7. Okay, then we will take middle element of this. Okay, let's say middle element of this will be 3, and then we will make all elements equals to 3. Okay, so 1 को चेंज करने में कॉस्ट 2, 2 को चेंज करने में 1, 5 को 2, 7 को 4, तो टोटल कॉस्ट इज 3 plus 6 9. यू कैन चेक एज होमवर्क दैट अगर हम कोई और एलिमेंट को लेते हैं तो क्या मिनिमम इससे कम कॉस्ट आती है. ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो. फर्स्ट हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम सॉर्ट करके अगर मिडिल एलिमेंट ले लें तो उतना बनाने में हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगा. फर्स्ट थिंग. ओके, फाइन. नाउ लेट्स से वी आर हैविंग एन एरे 9 11 17. ओके, एंड ये हमारी एरे है. ठीक है, ऑब्वियसली, एंड व्हाट एल्स वी आर हैविंग, k इज इक्वल्स टू 4 लेट्स से. ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल टेक फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑब्वियसली, है ना, एंड सिंस दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड वी विल टेक मिडिल एलिमेंट. मिडिल एलिमेंट लेट्स से k plus 1 by 2, that is 2 minus 1 means this index. Okay, since we are starting from 0 1 2 3, so minus 1 will be 1, so first index. Okay, so we have to make all elements equals to 2, so cost is 1 1 and 5, total cost is 7. Okay, so we will print 7 for this. Then what we will do, we will omit first element from this window. फर्स्ट एलिमेंट हम हटाएंगे इससे, एंड वी विल टेक नेक्स्ट एलिमेंट इन आवर विंडो. नाउ ऑल विंडो विल बिकम लाइक दिस 2 3 5 7, सॉर्टेड विंडो. ओके, सॉर्टेड विंडो के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली फॉर सॉर्टेड विंडो अगर हम ऑब्जर्व करें तो फॉर सॉर्टेड वैल्यूज व्हाट वी विल टेक अ सेट. ओके, इन बिकॉज इन सेट वैल्यूज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, सो वी विल स्टोर दीज वैल्यूज इन सेट. ओके, फाइन. सो नाउ वी हैव सॉर्टेड विंडो ऑफ k साइज. अगेन मिडिल एलिमेंट. ओके, एंड अगेन इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 1, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 2, इसका 4, तो मिनिमम कॉस्ट कितना 7. फाइन. नाउ ऑब्वियसली हम अगर ये ब्रूट लगाएंगे कि हम हर बार के साइज की विंडो निकाल रहे हैं और ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी फॉर आवर प्रोग्राम विल बी 2 n क्रॉस n कॉम्प्लेक्सिटी, है ना.
ओके, समथिंग n क्रॉस n फॉर वर्स्ट केस। ओके, सो उतना तो हम ले नहीं सकते, तो फाइन व्हाट वी विल डू, हमने 1 2 3 4 के लिए कैलकुलेट कर रखा था, है ना। हमने क्या कर रखा था, 1 2 3 7, इनिशियल विंडो हमारी कितनी थी, 1 2 3 7। ओके, नाउ अब हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि इसका कॉस्ट 1 2 3 7 का क्या आया था, 7, ठीक है। तो इस विंडो का हमारे पास कॉस्ट कितना था, 7। ओके, नाउ for second window what we are simply doing is we are omitting this element and we are emitting a new element in our set that is 5। तो कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं, ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि हमने अगर वन एलिमेंट को ओमिट किया, इससे निकाल दिया एंड 5 को डाला इसमें, लेट से बकेट है कुछ भी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली 7 से हमने क्या किया, अपना पुराना कॉस्ट मान लो कुछ x था, 1 को मिडिल के इक्वल बनाने का, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इफ वी ऐड 5 को मिडिल के बराबर बनाने का नया कॉस्ट। ओके, सो व्हाट वी विल गेट अवर न्यू कॉस्ट ऑफ दिस विंडो। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, या हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऐसा देखते हैं होता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इसके क्या होंगे, दो केस बनेंगे, कज भाई क्योंकि मिडिल एलिमेंट जब हम देखते हैं, ठीक है, लेट से वी आर हैविंग एन एरे ऑफ साइज 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, एरे ऑफ साइज 6 लेट से। ओके, फाइन, नाउ and value of k is equals to 5 firstly। okay, so we have taken first 5 elements। इसका कॉस्ट कितना होगा, 3 के इक्वल बनाएंगे ऑब्वियसली, है ना। एंड देन व्हाट वी विल डू इज सबका कॉस्ट निकालेंगे, तो इसका 2 1, इसका 1, इसका 2, टोटल कॉस्ट इज 2 2 4 2 6। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, आवर नेक्स्ट विंडो विल बी omit 1 and emit 6 इन विंडो। ओके, सो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, 1 का कॉस्ट क्या है, 1 का कॉस्ट है 2। इसको जब एमिट कर देंगे हम अपने विंडो में, तो हमारी विंडो बन जाएगी कुछ ऐसी, है ना। तो न्यू मिडिल क्या है हमारे विंडो का, न्यू मिडिल इज 4। सो कॉस्ट ऑफ 6 मेकिंग 4 इज 2। सो फाइनल कॉस्ट is equals to 6। now check cost is 6 or not। 2 को 4 बनाने में cost 2, 3 को 4 बनाने में 1, 5 को 4 बनाने में 1, 6 को 4 बनाने में 2, total cost is 6। okay, so this is our trick। okay, now what if k is even। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इसमें और एलिमेंट्स छोटे बड़े ले सकते हो और ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। एंड व्हाट इफ k इज इक्वल्स टू 6 इवन 6 और से 4 और से 4, देन व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्स्ट्रा इज, लेट्स से आवर एरे इज, नाउ फॉर दिस केस आवर एरे इज 1 2 5 7 6 5 7 8। I am taking array already sorted, and when we will do question we will take set for that। okay, 8 and 9। now first 4 size की ली, इसका मिडल 2 आएगा ऑब्वियसली। then what we have done, इसका कॉस्ट निकाला 1 4 and 5, तो टोटल कॉस्ट इज 10। sorry 1 and 3 sorry and 5, total cost is 9। fine, now second window is this one, है ना। so what we have to do for second window, subtract the cost of previous element which is 1, add the cost of new element which is added which is 8, and cost of 8 making 5 is 3, and
when value of k is even, what we have to do extra is we have to check either our previous middle element, okay, and next middle element is equal or not. If not, then what we will do, we will subtract this difference also, and 5 minus 2 is 3, okay. And now how much this is, 3 to 3 cancel, and this is equals to 8. So check the cost, 2578, 2578, ओके. सो इसका कॉस्ट चेक करते हैं, 3, 2 एंड 3. सो कॉस्ट इज 8. boom. Okay, so our cost is 8, and which is proved. Now why we have done this extra thing in when our k is even, because जब k even होगा तब हमारे पास काउंट करने के लिए 2 मिडल रहेंगे, है ना. तो हम प्रीवियस मिडल भी अफेक्ट करेगा. ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पेन पेपर में लेके तो आपको समझ में आ जाएगी. एल्स इसका प्रूफ तो ऐसी मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला. अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना, ठीक है. सो नाउ लेट्स गेट अप टू न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑर्डर्ड सेट एंड GNU C++ पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. सो कोई ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, ओके. सिंपली होता क्या है, PBDS में क्या होता है, हमारा जो सेट होता है ना उसमें 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है. ऑर्डर ऑफ की एंड फाइंड बाय ऑर्डर, ओके. होते क्या है ये देखते हैं. ऑर्डर ऑफ की ऑफ के क्या होता है, ये हमें देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन के, ओके. एंड फाइंड बाय ऑर्डर क्या देता है, फाइंड बाय ऑर्डर देता है kth एलिमेंट इन द सेट काउंटिंग फ्रॉम 0. तो ये kth एलिमेंट का इटरेटर प्रोवाइड करवाता है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन के. फाइन. तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपली हमें 2 लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है, ये दोनों, ओके. एंड देन ऑब्वियसली यूजिंग नेम स्पेस GNU PBDS एंड देन दिस लाइन, ओके. सो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ लो GFG से. नेक्स्ट हम देखते हैं कोड. तो मैंने ऑब्वियसली लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दिया है, नेम स्पेस, देन ऑर्डर्ड सेट और इंडेक्स सेट, ये तो आप अपने मन से ले सकते हो. देन व्हाट आई हैव डन इज हैव टेकन ए इंडेक्स सेट, ओके. सेट सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सेट की और इंडेक्स सेट या ऑर्डर सेट की, ठीक है. तो हमने क्या किया, फर्स्ट के एलिमेंट इनपुट करवाए, ओके. देन ओल्ड मिडिल में हमने क्या डाला, मिडिल एलिमेंट की वैल्यू, ओके. ये स्टार देख लेना, फाइंड बाय ऑर्डर k+1/2 -1. तो इससे क्या हुआ, मिडिल एलिमेंट का इटरेटर मिला और उसकी वैल्यू ले ली, ठीक है. अब जो मिडिल एलिमेंट था वो मिल गया हमें. अब ये डी लिया मैंने. नाउ क्या किया, पूरे मिडिल एलिमेंट्स के बराबर बनाने में के एलिमेंट का कितना भी डिफरेंस लगा सबको ऐड कर लिया और ऑब्वियसली कॉस्ट आउटपुट दे दिया. नेक्स्ट अब नया ऑपरेशन हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको हटाना है सेट से, जो नया एलिमेंट है उसको इंसर्ट करना है, फिर से मिडिल निकालना है और फिर उसका कॉस्ट निकालना है और फिर एंड में चेक करना है कि के इवन है तो ओल्ड मिडिल का और न्यू मिडिल का डिफरेंस ले लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है. तो सिंपली वही किया मैंने. क्या किया, जो A0 था, ठीक है, A0 को ऑब्वियसली पहले अपने सेट में सर्च किया कि कितने एलिमेंट्स A0 से कम है, जितने भी कम होंगे वो उसी पोजीशन पे होगा, ऑब्वियसली, है ना. फिर कितने कम एलिमेंट्स हैं वो सर्च किया, फिर फाइंड बाय ऑर्डर, ऑब्वियसली वो वाला एलिमेंट सर्च किया. जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ की सर्च किया तो के एलिमेंट्स कम है तो फाइंड बाय ऑर्डर से kth एलिमेंट निकाला, देन उसको सेट से इरेज कर दिया. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्वियसली A0 है जो हमारे सेट में उसको इरेज कर रहा है. देन न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, देन न्यू मिडिल निकाल लिया, यहाँ पे न्यू मिडिल की वैल्यू, ओके. देन सिंपली क्या किया, जो हमारा कॉस्ट था प्रीवियस कॉस्ट, उसमें जो हमारी पिछले वाले की कॉस्ट थी A0 को निकालने की वो माइनस कर दी
और जो नए एलिमेंट को ऐड करने की न्यू कॉस्ट है वो प्लस कर दी, है ना। एंड एंड में वी हैव चेक्ड इफ के इज इवन, ओके, देन हमारे पास 2 मिडल होंगे, तो हमें उन दोनों मिडल का अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंस भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली ओल्ड मिडल जो होगा हमारा उसको भी चेंज कर देंगे। ओल्ड मिडल जैसे कि हम अपनी के विंडो का साइज अब आगे बढ़ाएंगे ना विंडो, तो विंडो में न्यू मिडल बदल जाएगा और जो ओल्ड मिडल था वो प्रीवियस मिडल के इक्वल कर दिया और फाइनली कॉस्ट आउटपुट दे दिया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड feel free to subscribe. I post more questions of CSES problem set also, and I have making a playlist of CSES problem sets. You can check that also. Thank you guys for watching.